Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. And yes, I know आप लोग का बहुत दिल कर रहा है इस तरह से बुक फेंक देने का फ़िज़िक्स की, और मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स आए हुए हैं यूट्यूब पे, डीएम्स पर, पूरा मेरा इंस्टा इट्स फ्लडेड विद द सेम क्वेश्चन कि फ़ेडरल बोर्ड का पेपर कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो रहा है, या हम पढ़ें या ना पढ़ें। और मेजॉरिटी बच्चों ने तो पढ़ना छोड़ भी दिया, और मैं जितने हो सकता था मैंने उनको रिप्लाई किया है अपनी स्टोरीज़ पे, डायरेक्ट कमेंट के रिप्लाई में कि पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ, ना ही कैंसिल हो रहा है और ना ही फेडरल बोर्ड ऐसा कुछ कर रहा है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। बेशक लाहौर बोर्ड वगैरह का, पंजाब बोर्ड का हो गया है, पोस्टपोन हो गया है 11th मई तक, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ ऑफ हो गई हैं, लेकिन फेडरल बोर्ड की नहीं हुई। और फेडरल बोर्ड का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। इवन कैम्ब्रिज का हो गया है तो मुझे सब वो भी भेज रहे हैं। आई नो कि वो हो गया है, लेकिन उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आई थिंक कि पेपर हो जाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, इतने ज़्यादा ये चैप्टर्स हैं फ़िज़िक्स के जो हमने आफ्टर ऑलमोस्ट 5 डेज़, ये इतने बहुत चैप्टर्स हमने फाइनली कर लिए हैं। और अब जब प्रॉपर प्रिपरेशन, मतलब इतनी देखें जैसे भी है, हो गई है ऑलमोस्ट 90% तो हो गई है सब बच्चों की, और अब थोड़े से घंटे रहते हैं और थोड़ी सी प्रिपरेशन रहती है। तो अब हमें दोबारा ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर हमारा पेपर पोस्टपोन हो जाता है लास्ट मिनट पे। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, जब पेपर पोस्टपोन होता है और जब पेपर दोबारा होता है ना, तो वो इतना लंबा गैप नहीं देते। फिर वो हो सकता है कि आपको गैप दें ही ना, या फिर एक दिन का गैप दें। तो एक दिन में दोबारा से 14 चैप्टर्स करना इज़ नॉट पॉसिबल। और हमारे पेपर अच्छे खासे ख़त्म हो रहे हैं 24 को। अगर ये पेपर पोस्टपोन हुआ, अगर ये दोबारा रीस्केड्यूल हो गया एंड पर, तो फिर ये पेपर आगे जाते रहेंगे, ईद करीब होती रहेगी। सो आई पर्सनली थिंक कि अब नहीं होना चाहिए, बस पेपर हो जाए और खैर से हो जाए हमारा बस पेपर, हमारी जान छूटे फ़िज़िक्स से, दोबारा हमें इस ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े। 9th में भी हमारा इस तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर लास्ट मोमेंट पे जाके कैंसिल हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, जब मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सारी हो गई थी, सिर्फ एक पेज रह गया था। और रात के ऑलमोस्ट 11:30 या 12 o'clock हो रहे थे और अनाउंसमेंट आ गई थी फेडरल बोर्ड की तरफ से कि पेपर पोस्टपोन हो गया। और वो पेपर जब दोबारा हुआ था तो हमें उसके लिए दोबारा पढ़ना पड़ा था। आई पर्सनली थिंक या तो अगर पोस्टपोन करना था तो थोड़ा पहले अनाउंस कर देते जैसे बाकी बोर्ड्स ने किया हुआ है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैंने ख़ुद अभी तक ये एग्जाम्पल्स, सेल्फ असेसमेंट्स कुछ नहीं किया हुआ, न्यूमेरिकल्स नहीं किए हुए, एक्सरसाइजेज नहीं की हुई, ये सब मैं पहली बार करूँगी। और ये जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर वाला, आई हेट इट सो मच एंड आई प्रे कि ये टॉपिक बिल्कुल ना आए। आप सब भी दुआ करें कि पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक बिल्कुल भी ना आए। मैंने बहुत बार इसको करने की कोशिश की है, लेकिन इट्स सो बोरिंग, इट्स सो वियर्ड। चैप्टर 11 ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, इट्स वेरी बैड, आई हेट इट सो मच। और मैं सोचती हूँ कि पता नहीं लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे ले लेते हैं। दिस इज़ सो बोरिंग। मैंने, अगर आप लोग को नज़र आ रहा है, मैंने बुक पे भी अभी तक MCQs नहीं किए हुए, तो प्रैक्टिस तो दूर की बात है। खैर, अभी मैंने ये सब करना है और इट्स ऑलरेडी 7 PM। आई नो अभी मैं आप लोग के लिए इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा DMs आ चुके हैं कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, होना है या नहीं होना। और मुझे आधे से ज़्यादा, जो मेरे 50% से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को ये उम्मीद है कि पेपर पोस्टपोन होना है, और वो नहीं पढ़ रहे, और वो मुझे मैसेज करें कि सिस्टर या बहन आप भी ना पढ़ें क्योंकि पेपर वैसे ही पोस्टपोन होना है। पेपर नहीं पोस्टपोन होना, अपने दिल से ये तसल्ली निकाल लें। अच्छा, अगर हो भी जाता है तो जब तक नहीं हो रहा तब तक तो पढ़ें, अगर नहीं हुआ तो आपके पास वो नहीं होगा सुबह, कि आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा रिवीजन करें या सही से पढ़ें। तो अभी मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, पेपर फ़िलहाल तो होना है। और रही बात इंडो पाक वॉर की, तो इंडिया इज़ डूइंग अ लॉट अनजस्टिस टू पाकिस्तानीज़। वो सिविलियंस बेचारों को मार रहे हैं। हमारी पाक आर्मी इज़ प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री एट द फुलेस्ट एंड वी आर प्राउड ऑफ देम, वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़। और अब इस टाइम पे ना आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं, वो इंडिया से जो है ना, इंडियन सिटीज़न से ऑनलाइन लड़ रहे हैं। तो अभी आप फ़िलहाल वो छोड़ें, आप अपने फ़िज़िक्स की पेपर की तैयारी करें, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, ना ही पोस्टपोन होता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, उसके बाद फिर एक और चीज़, मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है या नहीं। मेरी प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिलेबस था तो अभी तक नहीं हुई कंप्लीट। अभी मेरे थोड़ी सी थ्योरी भी रहती है, और मेरे सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज़, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, सेल्फ असेसमेंट सब रहते हैं। और ये सब मैंने पहली बार करने हैं, क्योंकि सेंडअप्स और प्री बोर्ड्स दोनों में मैंने नहीं किया था। सेंडअप में मैंने ये सोचा था कि प्री बोर्ड में कर लूँगी, प्री बोर्ड में मैंने ये सोचा था कि चलो
بورڈ میں کر لوں گی. سو دیٹس دا کیس ود می. اور میں صبح سے بس کوشش کر رہی ہوں پڑھنے کی, اور مجھے آج ایکسٹرا نیند آ رہی ہے. ایون دو میں آج اتنا جلدی بھی نہیں اٹھی, بٹ آئی ایم فیلنگ سلیپی ٹوڈے. میں نے نوٹس کیا جس دن پریشر زیادہ ہوتا ہے یا پڑھائی زیادہ ہوتی ہے اس دن ہی ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے. ویسے اگر پیپر نہ ہو تو آدھی آدھی رات تک ہمیں کوئی نیند شین نہیں آ رہی ہوتی ہے. سو دس از دا کیس ود می ایز ویل. اور پیپر میں ٹائم مینجمنٹ کے بہت کویشچنز آئے ہوئے تھے. ٹائم مینجمنٹ کے لیے میں نے پوسٹ بھی کیا ہوا ہے, لیکن میں یہاں بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کو جو ہے نا ایم سی کیوز کے لیے ملیں گے 25 منٹس. آپ نے جلدی جلدی سالو کرنے. نیومیریکلز والے جو کویشچنز ہوتے ہیں اتنے مشکل نہیں ہوتے. نیومیریکل سے بہت بچے ڈرے ہوئے ہیں. نیومیریکلز کے فارمولاز سارے گیون ہوں گے, آبجیکٹیو کے بھی سبجیکٹیو کے بھی. تو آپ نے صرف اس میں ویلیوز پٹ کرنی ہوتی ہے, آنسر نکالنا ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ یونٹ چینج کنورژن ہے یا کیا ہے, تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے اور وہ ہو جاتے ہیں. ایم سی کیوز والے بھی ہو جاتے ہیں. تو 25 منٹس وہ آپ کو دیں گے ایم سی کیوز کے لیے. اس کے بعد وہ آپ کو ٹائم دیں گے 1 hour and 35 minutes فار دا سبجیکٹیو پیپر. تو اگر آپ اپنا 9:30 سے بھی سبجیکٹیو پورشن شروع کریں تو شارٹ کویشچنس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو 10:30 تک کا ٹائم دینا ہے, وچ از 1 hour یا میکسیمم 10:40. اس سے اوپر نہیں جانا. اور اس میں آلموسٹ آپ کا ہو جائے گا ایک شارٹ ہو جائے گا 4 to 5 منٹس میں. اور آپ کا جو ہے نا ٹوٹل 14 شارٹس کرنے ہوتے ہیں. تو 4 to 5 منٹس دینے ہیں آپ نے ہر شارٹ کو. اس کے بعد آپ کے پاس لانگ کویشچنز ہیں, 4 لانگ کویشچنز ہوتے ہیں. اور 4 لانگ کویشچنز میں سے ہر ایک لانگ کویشچن کو آپ نے 15 منٹس دینے ہیں, وچ میکس اٹ اندر 1 hour. تو پھر 10:40 سے اگر آپ 11:40 تک اپنے سارے لانگس کر لیتے ہیں 15 منٹس میں, اگر آپ ایک ایک کر رہے ہیں تو پھر وہ ہو جاتے ہیں ایزیلی. 15 منٹس میں اگر آپ کریں گے تو 1 گھنٹے میں آپ کے 4 لانگ ایزیلی ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس پھر بھی ٹائم بچے گا 20 منٹس. اگر آپ اسی حساب سے پیپر اٹیمپٹ کریں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو 20 منٹس بچ جاتے ہیں 11:40 تک جب آپ سارا کر لیں گے, تو ان 20 منٹس میں 10 منٹس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے شارٹس جائیں, ان کو ریڈ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ رہ گیا ہے تو وہ لکھتے ہیں, یا کچھ اگر اسکپ ہو گیا ہے وہ بھی لکھتے ہیں. اس کے بعد باقی 10 منٹس میں آپ نے اپنا A to Z سارا پیپر ری چیک کرنا ہے. نیومیریکل ویلیو اسپیشلی کیلکولیشن بار بار کرنی ہے, کیونکہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ صحیح میتھڈ سے کر رہے ہوں, صرف ایک چھوٹی سی کیلکولیشن میں مسٹیک سے آپ کا سارا کویشچن غلط ہو جائے. تو آپ نے کیلکولیشن کے مسٹیکس کو کریکٹ کرنا ہے, اگر کوئی ہے تو وہ چیک کریں. اینڈ باقی ابھی تک پیپر پوسٹ پون نہیں ہوا, اگر ہو گیا تو میں آپ لوگ کو بتا دوں گی. تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں, لنک از ان دا ڈسکرپشن بلو. تو اگر مجھے کوئی ایسی آفیشیل اسٹیٹمنٹ مل جاتی ہے تو آئی پوسٹ اٹ اینڈ آئی لیٹ یو گائز نو. اور اگر نہیں بھی ہوتی تو آئی لیٹ یو گائز نو. سو یا فالو می آن انسٹاگرام فار دیٹ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. گڈ لک فار یور پیپر, اور دعا کریں, بہت ایزی پیپر ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں, اینڈ may اللہ کیپ us all safe and secure. آمین. اللہ حافظ.